जनवरी 2015 इंडियन साइंस कांग्रेस ने कई तकनीकी विषयों पर भारत के कुछ बड़े मशहूर इंजीनियर्स के साथ एक वार्ता रखी। इनमें से ही एक विषय था भारत की प्राचीन उड्डयन तकनीक। इस पर भाषण दिया रिटायर्ड पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन आनंद जे बोडस ने। अपने भाषण में कैप्टन आनंद बोडस ने युवा इंजीनियर से कहा कि वो उन चीजों का निर्माण करें जिनकी चर्चा प्राचीन वैदिक लेखों में की गई है, क्योंकि उनमें एविएशन के क्षेत्र में कई ऐसे उन्नत यंत्रों की चर्चा की गई है जो हमारे आज के यंत्रों से कहीं बेहतर हैं। भारत की प्राचीन सभ्यताओं के पास बड़ी ही कमाल की फ्लाइंग टेक्नोलॉजी थी, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि आज से कई हजार साल पहले कुछ तो हो रहा था। और इस बात के सबूत भी है कि उस वक्त भी लोगों के पास उड़ने वाले यंत्र थे और वो कमाल के काम कर सकते थे, मगर उन्हें उनकी जानकारी कहां से मिली? कैप्टन बोडस तो उन रिसर्चर्स की लंबी श्रृंखला में सबसे नए हैं जिन्होंने कहा कि प्राचीन लेखों में उस उड़ने वाले यानों की लुप्त टेक्नोलॉजी की चर्चा है और उन लेखों में उन्हें विमान कहा गया है। 1895 में राइट ब्रदर्स की कामयाब उड़ान से 8 साल पहले संस्कृत के विद्वान शिवकर तलपदे ने ऐसे ही एक यान का परीक्षण किया था और उसे उन्होंने उन प्राचीन लेखों से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था। तलपदे भारत में संस्कृत में लिखे वैदिक लेखों का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो उन वैदिक लेखों में बताई गई तकनीक से ही एक विमान बनाएंगे। तलपदे के पहले विमान का नाम था मारुतसखा, जिसका मतलब होता है हवा का दोस्त, और उन्होंने उस विमान को हजारों लोगों के सामने उड़ाया था मुंबई के बीच पर। कहा जाता है कि उन्होंने अपना विमान करीब 1500 फुट की ऊंचाई पर 30 सेकंड तक उड़ाया था, जबकि राइट ब्रदर्स अपना यान सिर्फ 120 फुट की ऊंचाई तक 12 सेकंड तक ही उड़ा पाए थे। लेकिन इस अविश्वसनीय खोज के बाद भी भारत के उस महान वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में, जिन्होंने हवाई जहाज की कल्पना की और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1895 में उन्होंने इसका आविष्कार भी कर डाला। साल 1864 से जब महाराष्ट्र के मुंबई में शिवकर बापूजी तलपदे का जन्म हुआ। आगे चलकर उन्होंने सर जमशेद जी जीजीभॉय स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की और फिर वहीं पर एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने वेद विद्या की भी पढ़ाई की और स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को जानने के बाद उन्होंने भारतीय विमान पर काम करने का फैसला लिया और फिर वेद मंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार मॉडर्न हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया और इस हवाई जहाज को 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था मारुतसखा, जो कि 2 शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। पहला मारुत, जिसका मतलब होता है हवा या फिर स्टीम, और दूसरा सखा, जिसका मतलब है फ्रेंड। और दोस्तों, मारुतसखा बेसिकली बांस से बनाया गया एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर लिक्विड मरकरी नाम का केमिकल एलिमेंट भरा हुआ था और कहा जाता है कि यह विमान केवल तभी उड़ सकता था जब मरकरी सूरज की रोशनी में आकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। और दोस्तों, हाइड्रोजन ही वह गैस है जो कि हवा से भी हल्की होती है। साथ ही इस हवाई जहाज के उड़ान भरते समय सैकड़ों आम लोगों के साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय जज गोविंद रनाडे, सयाजीराव गायकवाड़ और कई सारे फेमस टीचर्स भी मौजूद थे। हालांकि आगे भी इस हवाई जहाज को और भी सफल बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और बहुत सारी चीजों पर शिवकर बापूजी तलपदे ने सफलता भी हासिल की, लेकिन स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो जाने की वजह से आगे चलकर वह ज्यादा टाइम इसके रिसर्च पर नहीं दे सके। और फिर इसी बीच मारुतसखा की उड़ान के 8 साल के बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैरोलिना तट पर राइट ब्रदर्स ने भी अपना पहला विमान उड़ाया, जो कि सिर्फ 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और फिर धरती पर वापस आ टकराया। लेकिन इस उड़ान के लिए राइट ब्रदर्स का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया और तलपदे, जो कि मारुतसखा नाम से पहले ही हवाई जहाज बना चुके थे, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के बाद से 1916 में शिवकर बापूजी तलपदे ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनका आविष्कार उनके घर पर सिर्फ बच्चों का एक खिलौना बनकर रह गया।
हालांकि बाद में उनके इस आविष्कार को सुरक्षित किया गया और विले पार्ले के एक एग्जीबिशन में दिखाया भी गया। और फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तलपदे के हवाई जहाज से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा हुआ है। और दोस्तों, तलपदे के जीवन के ऊपर 30 जनवरी 2015 को एक फिल्म भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था हवाई जहाज। हालांकि दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीयों के बहुत सारे खोजों को विश्व स्तर पर दबाया गया है, लेकिन अब भारत जब सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है तब इस तरह के नामों को दबाया न जा सके, यह कोशिश भारतीय सरकार की रहनी ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तलपदे और उनके बनाए हुए पहले हवाई जहाज मरुत्सखा की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीची आजा। अब सही साइड बैठा है ये तो, है ना? क्रियांश ऊपर देख क्रियांश। चीची चीची का है चीची चीची। ऐसा है नहीं है चीची है। हाँ चीची है ये। ले लो, पर्दा लगे पीछे पीछे घूमूंगा। ये क्रियांश ऐसा